हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। पुंगी जो होती है वो पैम्पलेट्स बांट रही होती है कि तभी अक्षरा जो पुंगी ने ड्रेस पहनी हुई होती है उसको पहचान लेती है क्योंकि वो नायरा की होती है। वो उसके पीछे भागती है, कहती है कि बेटा ये ड्रेस तुम्हें कहाँ से मिली। उस ड्रेस को चूमने लगती है, कहती है कि ये तो मेरी नायरा की ड्रेस है। लेकिन वर्षा जो होती है वो बार बार कहती है कि अक्षरा संभालो अपने आप को, ज़रूरी तो नहीं है कि एक ड्रेस ही हो। हाँ मैं जानती हूँ कि ये ड्रेस नायरा की जैसी ही है, लेकिन ज़रूर तो नहीं कि हमारी नायरा की ही हो। लेकिन अक्षरा को पूरा विश्वास होता है कि ये मेरी ड्रेस जो है ये ड्रेस मेरी बेटी की ही है। उसके बाद अक्षरा उनको वहाँ से खींच के ले जाती हैं, कहती हैं कि अक्षरा अभी हमें रूम पे चलना चाहिए क्योंकि तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। पुंगी ऐसे ही खड़ी हुई देख रही होती है कि तभी नेगी जी जो होते हैं वो नायरा को बुला के लाते हैं, कहते हैं कि अब हमें पैम्पलेट बांटने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी हमारे हाथ लग गई है। वो हमारे आश्रम को डोनेशन देना चाहती हैं। नायरा जो होती है वो वहाँ आ जाती हैं, कहती है पुंगी से कि कहाँ गई वो लेडीज़। वो कहती है कि वो तो चली गई, पू पू करके अपनी पुंगी को बजाती है। तभी नेगी जी जो होते हैं वो कहते हैं कि बहुत ही भले लोग हैं, अपने आप से ही दान करना चाहते हैं, लेकिन चड्डा ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। उसने हमारा नाम जो है लिस्ट से ही निकाल दिया ताकि हमारी हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब रहे। लेकिन नायरा जो होती है वो कहती है कि कोई बात नहीं, जिसका कोई नहीं होता उसकी गंगा मैया होती है। करिश्मा जो होती है वो गायों पर भड़क रही होती है, कहती है कि तुम्हें ज़रूरी है कि इस घर में जगह लेनी, बाहर वाली हो, बाहर वाली बनकर रहो। तभी देवयानी जो होती है वो डांटने लगती है, कहती है कि बाहर वाली तो तुम और नमन भी हो, इसलिए तुमने कभी इस घर को अपना नहीं समझा है। करिश्मा जो होती है वो कहती हैं कि हमें तो पता नहीं है कि सब गायों के कहने पर ही चलते हैं। पहले जो अक्षरा भाभी ने किया था आज वो यही करना चाहती है। उसके बाद देवयानी जो होती है वो कहती है कि चलो माफ़ी मांगो। गाय जो होती है वो कहती है कि नहीं मामी जी, ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, माफ़ी मांगने की कोई बात नहीं है। उधर अक्षरा की तबीयत को ख़राब देखकर कार्तिक जो होते हैं वो उनके पास आते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ, कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब है। वो कहती है कि हाँ ये अपनी बेटी को लेकर परेशान है। वो कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लेके आता हूँ। और वो उन दोनों की बातें सुन लेते हैं। उधर गाय जो होती हैं वो बात कर रही होती हैं, कहती हैं कि नैतिक अपने जाने की बात करते हैं। तभी गाय जो होती है वो कहती है कि ठीक है मम्मा जी, मैं आपका जो सामान है उसको लगा देती हूँ। लेकिन तभी गाय ऊपर से बात करती हुई आती है, कहती है कि मुझे वर्षा भाभी से बात करके थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे मामी जी ठीक नहीं है। मुझे लग रहा है कि शायद वो टेंशन ले रही हैं। गाय जो होती हैं वो समझाने की कोशिश करती हैं, कहती हैं कि कार्तिक से कि तुम अभी मत जाओ नैतिक से। लेकिन नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं मुझे जाना तो पड़ेगा क्योंकि बहुत अर्जेंट का काम है। अक्षरा जो होती है वो बर्थडे होता है नायरा का, बहुत ज़्यादा टेंशन लेती है क्योंकि इसी दिन नायरा जो है वो इन सबसे दूर हो गई थी। उधर कार्तिक भी नैतिक भी इसी बारे में सोच रहे होते हैं, नक्श भी इसी बारे में सोच रहे होते हैं। पूरा परिवार जो होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अक्षरा जो होती है वो लेटी लेटी ही रो रही होती है। उधर नायरा का जो अनाथ आश्रम वाले बच्चे होते हैं वो हैप्पी बर्थडे सेलिब्रेशन करते हैं। लेकिन नायरा कहती है कि आज तो मेरा बर्थडे नहीं है। लेकिन नेगी जी जो होते हैं वो कहते हैं कि आज के दिन जो यहाँ पर आता है उसका बर्थडे उसी दिन से होता है, देखो तुम्हारे हाथों की छाप। अक्षरा जो होती है वो रो रो के नैतिक से बात कर रही होती है। नैतिक जो होते हैं वो भी आराम से खड़े रहते हैं। गाय उनको लेकर जाती है, कहती है कि अब तुम सो जाओ। नेक्स्ट डे पूजा वाला दिन होता है। नायरा जो होती है वो घाट पर जाती है किसी काम से कि तभी वहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो रंग वगैरह उड़ा रहे होते हैं। नायरा की आंख में जो होता है रंग गिर जाता है। वो अक्षरा के सामने आके अपनी मम्मा को याद करती है। अक्षरा भी वहाँ पर विचलित फिर रही होती है कि तभी वो नायरा को अपने गले लगा लेती हैं क्योंकि नायरा जो होती हैं वो गिरने वाली होती हैं। उन्हें संभाल लेती हैं। उन्हें ऐसा एहसास होता है कि जैसे ये उनकी बेटी ही है, उनकी बेटी ही। अक्षरा की जो यादें होती हैं वो सारी ताज़ा हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि शायद मेरी बेटी जो है मिल गई है। लेकिन तभी एक आदमी जो होते हैं वो वहाँ आते हैं, कहते हैं कि टीना तू इधर उधर ही घूम रही है और तुझे नेगी जी वहाँ पर ढूंढ रहे हैं, जल्दी चल। नायरा जो होती है वो वहाँ से चली जाती है। अक्षरा ऐसे ही देखती हुई रह जाती हैं, लेकिन अक्षरा उनका सही से चेहरा नहीं देख पाती है। नायरा भी अक्षरा का चेहरा क्लियर नहीं देख पाती हैं। लेकिन वहाँ पर टीना का जो कार्ड होता है वो नीचे गिर जाता है। उस कार्ड को देखकर अक्षरा कहती है कि यही लड़की हमें रेलवे स्टेशन पर लेने आने वाली थी, लेकिन ये नहीं आई और शायद मेरा जो पर्स था वो भी इसने बचा था। आखिर इससे मेरा रिश्ता क्या है, बार बार ये क्यों मुझे टकरा जाती है। कि तभी वहाँ पर कार्तिक जो होते हैं वो अक्षरा को ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं, कहते हैं कि आंटी नंबर 2 आपको बहुत ज़्यादा ढूंढ रही है, परेशान हो रही हैं, चलिए आप हमारे साथ घर चलिए। कार्तिक जो होते हैं वो अक्षरा को लेकर धर्मशाला के रूम पे चले जाते हैं। नक्श होते हैं वो पूजा की तैयारी कर रहे होते हैं। नायरा की पूजा की तैयारी चल रही होती है। पूरे परिवार वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इस पूजा से हमें कोई ना कोई फल मिलेगा। लेकिन गायों जो होती हैं वो नैतिक को मना लेती हैं, कहती हैं कि तुम्हें भी हमारे साथ पूजा में बैठना होगा। नैतिक जो होते हैं वो हाँ कर देते हैं। उधर वर्षा जो होती है वो अक्षरा को समझा रही होती है, कहती हैं कि बेटी को तो हमने खो दिया, अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हम माँ को भी खो देंगे, इसलिए तुम्हें सोच समझ के ही कदम उठाना चाहिए। अक्षरा जो होती है वो बार बार यही कहती है कि नहीं वर्षा, तू यकीन नहीं करेगी, वो मेरी ही बेटी है, वो मेरी ही नायरा है। और देखना मैं ये पूजा करने के बाद आश्रम में जाऊँगी और मुझे वहाँ कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा, देख लेना मैं अपनी बेटी को लेकर वापस जाऊँगी। वर्षा जो होती है वो कहती है कि शायद ऐसा ही हो। कार्तिक जो होते हैं वो सारी बातें सुन लेते हैं, कहते हैं कि माफ़ करना लेकिन मैंने सुन लिया, गलती हो गई मुझसे। जब अपना कोई रूठ जाता है ना तो ऐसे ही होता है, किसी को कोई मनाने वाला होता है, किसी को नहीं मनाने वाला होता। हम सिर्फ दुख जता सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। वर्षा जो होती है वो कहती है कि ऐसा करना, कल तुम हमारे साथ पूजा के लिए चलना, हम भी घाट पर जाएंगे। अक्षरा जो होती है वो इनवाइट करती है। कार्तिक कहते हैं कि जब तुम इतने प्यार से मुझे बुला रहे हो तो मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन कल एक मेरी मीटिंग है, पहले मैं उसको करके आऊँगा क्योंकि मुझे नई जॉब की तलाश है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए भी छोटी सी दुआ कर दें
कि ये वाली जो जॉब है वो मुझे मिल जाए। वर्षा जो होती है वो कहती है कि हाँ देख लेना, जो लोग अच्छे होते हैं उनके साथ अच्छा ही होता है। तभी कार्तिक जो होते हैं वो पलटे में कहते हैं कि हाँ तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा, क्योंकि तुम लोग भी बहुत अच्छे हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो। कि तभी अक्षरा जो होती है वो नेगी को फ़ोन मिलाती हैं, कहती हैं कि मैं चाहती हूँ, मैं एक बहुत बड़ी पूजा कर रही हूँ कि आपके जो अनाथ आश्रम के बच्चे हैं वो सारे बच्चे घाट पर आएँ। अगर वो प्रसाद लेंगे तो मेरी पूजा जो है वो सफल हो जाएगी और मेरे मन को भी संतुष्टि मिलेगी। नेगी जी जो होते हैं वो कहते हैं कि ठीक है हम वहाँ पर आ जाएंगे, और फिर आप जो डोनेशन की बात कर रहे थे उसको भी हम वहीं पर आकर कर लेंगे। एपिसोड की एंडिंग तो ऐसी होगी फ्रेंड्स। आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा नायरा जो होती है वो अपनी रंगोली को देखकर पुलिस के डर से वहाँ से भागने लगती है और घाट से बहुत दूर जाकर छुप जाती है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं